नालायक बेटा हर पिता के पास होना चाहिए। 60 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई पर तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ाना है। उनके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मैं नहीं आ सकता। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था और पैसों की तंगी भी चल रही थी। पैसे की व्यवस्था आप खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे बेटे डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने ससुराल की शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। ये अलग बात कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख कर कहा, अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब ये दो नालायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए और पुरानी बातें याद आने लगीं। रमेश जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने से हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता की आज्ञाकारी थे, पर वहाँ गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठते थे। इसलिए रमेश जी उससे पसंद नहीं करते थे। जब रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी तब से अपने बेटे होनहार और लायक बेटे की तारीफ किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा की आवाज़ सुनी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता और एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक ठाक हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रमेश जी ने के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं, घर में नौकरानी थी ही। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया।
धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में खेत पर पहुंचे तो झोंपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, उनकी उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यही झोंपड़ी उसके पास रह गई थी। यह रहे उसकी चाबी। वह झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उनको मुंह चढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पालकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने माता पिता को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बह जा रहे थे और रमेश जी का इंतजार था। अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने लगा। सचमुच बहुत नालायक था वो। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको नालायक बेटे की कहानी सुनकर ज़रूर अच्छी लगी होगी, और कृपया करके इन कहानियों को आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करके ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।